Hi guys, today we are studying about the book Shivlal class 12th chapter number 5 retirement and that now we start our video from question number 37. Xavier, Yusuf and Jaman were partners in a firm sharing profit and loss in ratio of 4:3:2. रिटायरमेंट और डेथ का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है, बोला है कि जेवियर, यूसुफ एंड जामन 3 पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है और उनकी बैलेंस शीट हमें इस प्रकार गिवन है। अब देखते हैं आगे क्या है। यूसुफ हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस एंड दे गेव नोटिस ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। ये जो दूसरा पार्टनर है यूसुफ, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/9, 4 + 3 7 + 2 9, तो 3/9 किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? यूसुफ का। अब पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट की। दैट लैंड और बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड और बिल्डिंग दो अलग चीजें नहीं है, एक ही साथ गिवन है और लैंड और बिल्डिंग जो है हमें 1,50,000 की दी है, जिसपे हमें 10% एप्रिशिएट करना है। मतलब 1,50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000। तो हम 15,000 को इस तरफ असेट साइड शो कर देंगे। द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज नो लॉन्गर नेसेसरी। ये जो बैड डेब्ट्स है ये बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। ये जो दिए हैं 1,050 रुपए का, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। जो डेप्टर्स हैं वो हमें जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमें ये पेमेंट कर देंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, जिसको हम जहाँ एप्रिशिएट, जहाँ हम प्रॉफिट लिखते हैं असेट साइड, इन दोनों चीज़ों को हम उसी तरफ लिखेंगे। अब आ जाते हैं स्टॉक। स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक जो कि हमारे पास 48,000 का है, देखिए 48,000 का स्टॉक है, इसको 20% से एप्रिशिएट करना है, मतलब 20% इसको बढ़ाना है। तो ये आ जाएगा, ये 0 से ये कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, ये कितना बचा? 4800 इंटू 2 कीजिए, 9,600 से क्या हो गया? स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, जो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। तो जिस तरफ हम लैंड और बिल्डिंग प्रोविजन लिखेंगे उसी तरफ हम उसको असेट्स को भी लिख देंगे। अब यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट दिया है, जो हमारे अभी काम का नहीं है। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो फिर हम इसमें ध्यान देंगे। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए ये 3 चीजें दी हैं, जो सारी हमारे असेट से साइड आ रही है। मतलब इसमें क्या निकलेगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकलेगा। चलिए बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2 लैंड एंड बिल्डिंग, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया LNB। लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो 15,000 से अप्रिशिएट हुई। वो कैसे हुई थी? 1,50,000 का था, उस पर जब हमने 10% का एप्रिशिएशन लगाया, डेप्रिशिएशन लगा, एप्रिशिएट करे किया हमने, तो हमें पता चला कि 1,50,000 में जब 10% से एप्रिशिएट करते हैं तो वो 15,000 आ जाता है। सॉरी यहाँ तो बाय आता है ना, सॉरी बाय। स्टॉक में भी स्टॉक हमने आपको निकाल के बताया कि 9,600 से उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है। बाय बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स रिजर्व जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाले, जो हमारे लिए एक प्रॉफिट है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इधर का टोटल कर लेते हैं। टोटल है यहाँ का 25,650 रुपीज। इसी के साथ अब हम इस तरफ इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये निकल आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि हमारा हो जाएगा 25,650 रुपीज का। इसको हम X, Y और Z, मतलब जेवियर, यूसुफ और कौन है? जामन। जेवियर, यूसुफ एंड जामन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में XYZ कह दे रहे हैं, क्योंकि नाम थोड़ी से वो है कंफ्यूजिंग। अब हम इसको
4, 3 और 2 के रेशो में इन तीनों पार्टनर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए 25,650 को जब हम 4, 3, 2 के रेशो में 25,650 इंटू 4/9 ऐसे करके इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले पार्टनर का आ जाएगा 11,400। ये मैंने निकाल के रखा है तो मैं बता दे रही हूँ कि ऐसे आप करके इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में यहाँ पे आप जब 3 लिख देंगे तो दूसरे पार्टनर का आ जाएगा 8,550 रुपीज़। यहीं पे अगर आप 2 लिख देंगे, 4 की जगह हम 3 रिप्लेस करेंगे, फिर 2 रिप्लेस करेंगे। तो जब 2 रिप्लेस करेंगे तो वो आ जाएगा 5,700। ये तीनों पार्टनर का निकल गया। इस 25,650 रुपीज़ को हमने ये 4, 3, 2 के रेशो में तीनों पार्टनर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो यही हम यहाँ लिख देंगे 11,400, y का आ जाएगा 8,550 और z का 5,700। इसी के साथ यहाँ का टोटल इक्वल। ये बना लिया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 37 का। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके लिए जो हमें गुडविल का जानना जरूरी है कि गुडविल इसमें क्या दी हुई है। सबसे पहले लिख लेते हैं बैलेंस बीटी ब्रॉट डाउन। ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए कि जेवियर की कितनी दी है, 1,20,000। अब यूसुफ की देखिए, यूसुफ की कैपिटल है 90,000। और ये जामन की कैपिटल है 60,000। ये हमने ओल्ड कैपिटल लिख दी। अब हम देखेंगे गुडविल। देखिए यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है दैट गुडविल ऑफ द फर्म वी फिक्स्ड एट 54,000। गुडविल कितनी दी है, 54,000, जिसको हम किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में बांटते हैं। यूसुफ शेयर्स ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू Xavier's and Zaman's capital who are going to share profit ratio in 2:1। जैसे ही जेवियर वो यूसुफ जो दूसरा पार्टनर है वो रिटायर हो जाएगा तो जेवियर और जामन की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 2:1 का। इसमें हमें कोई ऐसा पार्ट नहीं गिवन है कि हमें जो नया पार्टनर चला गया है तो उसके बाद हमें इसकी जो कैपिटल है न्यू फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें सीधा हम बैलेंस सीडी करके निकाल देंगे। तो देख लेते हैं बैलेंस सीडी करके अगर हमारा जो आंसर है बुक के आंसर के हिसाब से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसमें फिर हम एक चीज़ और ऐसा करते हैं कि जो भी हमारा आंसर आया हो उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि किस तरफ का अमाउंट ज़्यादा है। अगर इस तरफ का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको ब्रॉट करनी पड़ती है और अगर इस तरफ का अमाउंट जाना है तो उसको विड्रॉ करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले गुडविल। गुडविल कितनी दी हुई है, 54,000, जिसको हम ओल्ड रेशो में बांटते हैं। तो 54,000 को यूसुफ का रेशो कितना बताया था, 3/9। काटिए इसको, 9 6 = 54, 6 3 = 18। 18,000 क्या आ गई है, यूसुफ की गुडविल आ गई। तो इस 18,000 को हम 2 और 1 के रेशो में जो जेवियर और जामन है उसको बांटेंगे। इसीलिए बांटेंगे क्योंकि ये जो गुडविल 18,000 आई है ये उसको फर्म ही तो पे करेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो फर्म है वो जेवियर और जामन बाद में चलाएंगे। तो जेवियर और जो जामन है, एक्स और जो जेड है, वो ही तो इस गुडविल को यूसुफ को देंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ शो करेंगे 18,000। ठीक, ये वैल्यूएशन प्रॉफिट भी लिख देते हैं, 11,400, 8,550, 5,700। अब ये 18,000 को हम 2 और 1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। 18,000 इंटू 2/3, 3 6 = 18, 6 2 = 12। ये आ गया गुडविल 12,000 और इसकी आ जाएगी
18 में से 12,000 जब जेवियर को मिल गया तो कितना बचा? 6,000। तो 6,000 इसको मिल गया। अब लिख लेते हैं यहाँ पे लोन, किसका लोन? वाई का लोन, और इधर लिख लेंगे टू बैलेंस CD कैरी डाउन। टोटल कर लेते हैं, इधर का टोटल है हमारा 65,700, यहाँ का टोटल है 1,16,550 रुपीज़, यहाँ का टोटल है 1,31,400। ये हमने निकाल लिया इस तरफ का टोटल। अब हम इसमें से ये जो हमारा गुडविल है दो पार्टनर्स की, इनका निकाल लेते हैं। इसमें से जब ये गया तो बैलेंस CD आ गया हमारा 59,700, यही हमारा आंसर आ गया। इसका लोन तो हम डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे 1,16,550 रुपीज़। इसका आ जाएगा 1,31,400 में से जब 12,000 गए तो बचेंगे 1,19,400, और टोटल हो जाएगा सेम 65,700, 1,16,550, और यहाँ का हो जाएगा 1,31,400। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया है, और मेरी वीडियो भी आज इसी एक ही क्वेश्चंस पे बेस्ड थी। अब मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आगे के क्वेश्चंस बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जैसे अगर मेरे चैनल में आपने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि मैं रोज़ कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस डालूँ और आप लोगों की स्टडी रुके ना। तो आप भी मेरी इस टाइम का, ये मेरे जो भी जितना भी नॉलेज मैं आपको दे सकती हूँ उतना मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी मेरे ये जो मैं रोज़ वीडियो बना रही हूँ ये बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि अब मैं भी पढ़ रही हूँ और आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो ये टाइम मेरे लिए बहुत ही कीमती है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप लोग भी पढ़ें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।